आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इसमें हम पढ़ेंगे इनका नोमेनक्लेचर और सिंथेसिस। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं। एल्डिहाइड्स में आपका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है CHO, और कीटोन्स में जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है कार्बोनिल। अगर आप एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें जो कार्बोनिल कार्बन है वो एक तरफ तो अल्काइल या अराइल से अटैच है और दूसरी तरफ उसमें हाइड्रोजन होता है, जबकि कीटोन के कार्बोनिल कार्बन पे दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, या अल्काइल अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। और ये जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं ये एक फ्रेग्रेंस देते हैं। जैसे ये कंपाउंड है वेनिलिन, ये वेनिला फ्लेवर देता है। दिस इज सिनेमल्डिहाइड, ये सिनेमन फ्लेवर देता है। दिस इज आर कार्बन, इसका स्पीयरमिंट फ्लेवर होता है। एंड बेंजल्डिहाइड आलमंड जैसी खुशबू देता है। कुछ एल्डिहाइड और कीटोन्स हमारे बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे प्रोजेस्टेरोन में आप देखेंगे कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, एंड टेस्टोस्टेरोन में भी कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। और सबसे सिंपल जो एल्डिहाइड है वो है फॉर्मेल्डिहाइड, और सबसे सिंपल कीटोन है वो है एसीटोन। अब हम इनके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करनी है पेरेंट्स चेन कौन सी है। सेकंड, आपको आइडेंटिफाई करना है उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट कौन से लगे हुए हैं। उन सब्स्टिट्यूएंट को आपको नंबरिंग करनी है। देन उन सब्स्टिट्यूएंट को अल्फाबेटिकली अरेंज करना है। तो एल्डिहाइड के लिए हम सफिक्स यूज करते हैं अल। जैसे ये एक ब्यूटेन मॉलिक्यूल है, अब आप इसमें देखेंगे ये एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो आपके पास हो जाएंगे कितने कार्बन, 1 2 3 4। 4 होता है ब्यूटेन का, तो ये बन जाएगा ब्यूटेनल। अल जो है वो सफिक्स है एल्डिहाइड के लिए। अब एक ये मॉलिक्यूल हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि वैसे तो ये जो पेरेंट चेन जो सबसे लंबी होती है उसको ही हम पिक करते हैं, तो ये ऑक्टेन की पेरेंट चेन है। लेकिन जब आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है तो आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एल्डिहाइड के कार्बोनिल कार्बन से। तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि सबसे लंबी चेन कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे लंबी चेन ये हेक्सेन की बन रही है, तो ये पार्ट हो जाएगा हेक्सेनल। तो आपको लिखना पड़ेगा 2 पे मिथाइल इथाइल प्रोपाइल 2 प्रोपाइल हेक्सेनल। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो आपकी नंबरिंग स्टार्ट हो रही है वो कार्बोनिल कार्बन जो कि एल्डिहाइड का है वहां से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप को 5th नंबर मिला है और अल्कीन पोर्शन को 6th नंबर मिला है। अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे तो वो गलत होगी। तो प्रायोरिटी ऑर्डर में एल्डिहाइड को पहला प्रायोरिटी नंबर मिलता है। और अगर आपके मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो आपको कॉन्फ़िगरेशन जो होगी वो सबसे स्टार्टिंग में मेंशन करनी पड़ेगी। जैसे ये मॉलिक्यूल है, यहाँ से आप नंबरिंग शुरू करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3। तो ये प्रोपेन की चेन है, मींस ये प्रोपेनल है। प्रोपेनल के सेकंड पोजीशन पे क्लोरो है और थर्ड पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा 2 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोपेनल। अब आपको कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे असाइन करनी है, तो सबसे पहले जाएगा कॉन्फ़िगरेशन में प्रायोरिटी क्लोरीन को 1, देन इस कार्बन को आएगी सेकंड प्रायोरिटी, देन इस अल्काइल कार्बन को आएगी थर्ड प्रायोरिटी। तो आपकी जो रोटेशन हो रही है वो यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज एस कॉन्फ़िगरेशन होती है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन पीछे की तरफ है, आपको उसको फ्रंट में लेके आना है और हाइड्रोजन को बैक में लेके जाना है। तो अल्टीमेटली कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी R। जब आपके पास साइक्लिक एल्डिहाइड होते हैं तो आप इसका नाम देंगे, ये है साइक्लोहेक्सेन, तो ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बेल्डिहाइड। कई बार कॉमन नेम भी एक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। तो ये था रिगार्डिंग नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। अब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। आपको सेम रूल फॉलो करना है, बट आपको इस बार सफिक्स ओन यूज करना है 1। तो जैसे ये ब्यूटेन है, ये बन जाएगा ब्यूटेनॉन, क्योंकि इसमें कीटोनिक कार्बोनिल प्रेजेंट है, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनॉन। और यहाँ पे आप देखिए ये 7 कार्बन की चेन है और थर्ड पोजीशन पे आपका कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है जो कि कीटोन का है। तो आप या तो इसे हेप्टेन 3 ओन भी लिख सकते हैं, या आप 3 नंबर को पहले कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3 हेप्टेनॉन। या आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। आप जैसे ये एक मॉलिक्यूल देखिए, इसमें कार्बोनिल के इस तरफ इथाइल ग्रुप है और इस तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, तो ये बन जाएगा इथाइल प्रोपाइल कीटोन। आपको इसको अल्फाबेटिकली लिखना है इथाइल और प्रोपाइल को। तो ई पहले आता है तो इथाइल पहले असाइन करेंगे,
देन प्रोपाइल बाद में असाइन करेंगे। और इसमें भी कॉमन नेम एक्सेप्टेबल होते हैं, जैसे ये है एसीटोन, ये एसिटोफिनोन एंड दिस इज बेंजोफिनोन। अब आपके लिए एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आप सॉल्व कीजिए कि इसका क्या नोमेनक्लेचर हो सकता है। तो पहले आपको इसमें देखनी है पेरेंट चेन कौन सी है, तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना होगा सो दैट कि कार्बोनिल कार्बन को सबसे कम नंबर मिले। तो यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 9 कार्बन की चेन बनेगी। थर्ड पोजीशन पे कार्बोनिल है, फोर्थ पोजीशन पे डाइमिथाइल ग्रुप है, फिफ्थ सिक्स पोजीशन पे इथाइल ग्रुप है। तो अब आप इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई किया कि इसमें 9 कार्बन की चेन है, तो ये 3 नॉन ए नॉन बन गया। देन फोर्थ पोजीशन पे 4 डाइमिथाइल है एंड 6 पोजीशन पे इथाइल है। तो आपका ये बन जाएगा 6 इथाइल 4 डाइमिथाइल 3 नॉन ए नॉन। अब यहाँ पे देखिए एक कायरल सेंटर है, अब आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन असाइन करनी है। तो आप देखेंगे कि सबसे प्रायोरिटी किसको मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी इस पार्ट को, फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी आएगी इस पार्ट को। तो आपका जो मॉलिक्यूल है क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है और हाइड्रोजन इसमें ऑलरेडी पीछे है, क्योंकि सभी के सभी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, फ्रंट में है, हाइड्रोजन बैक साइड है, तो इसमें क्लॉकवाइज ही रहेगा, आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करनी पड़ेगी। तो ये आ जाएगा R6 इथाइल 4 डाइमिथाइल 3 नॉन ए नॉन। अब हम देखते हैं कि अल्डिहाइड कीटोन की सिंथेसिस कैसे की जाती है। तो इसमें पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। अगर आप अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आपको अल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे ये एक अल्कोहल है, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो आपको कीटोन मिलता है, अगर आप रिडक्शन करेंगे तो वापस अल्कोहल मिल जाएगा। जब आप प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो आप देखिए प्राइमरी अल्कोहल में इस कार्बन पे 2 अल्फा प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, तो इसकी 2 बार ऑक्सीडेशन होने के चांसेस है। फर्स्ट ऑक्सीडेशन में आपको अल्डिहाइड मिलेगा एंड सेकंड ऑक्सीडेशन में ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ही आप सेकेंडरी अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे तो इसमें एक हाइड्रोजन है अल्फा कार्बन पे, तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही ऑक्सीडेशन होगी और आपको कीटोनिक ग्रुप मिलेगा। टर्शियरी अल्कोहल में कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट है, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल से ही अल्डिहाइड और कीटोन प्रोडक्ट मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ड्रॉबैक देखिए, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने की वजह से ये रिएक्शन अल्डिहाइड पे स्टॉप नहीं होती है, ये आगे फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाती है। तो आगे हम पढ़ेंगे कि आपको अगर इस रिएक्शन को अल्डिहाइड तक ही स्टॉप करना है तो उसके लिए कौन सा रिएजेंट या कैटलिस्ट आपको यूज करना पड़ेगा। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल टू अल्डिहाइड और कीटोन्स, वो है क्रोमिक एसिड, जिसका फार्मूला है H2CrO4। अगर आपको क्रोमिक एसिड की प्रिपरेशन करनी है तो आप इसे क्रोमियम ट्राईऑक्साइड से बना सकते हैं या फिर सोडियम डाइक्रोमेट से बना सकते हैं बाय ट्रीटमेंट ऑफ एसिड, तो आपको क्रोमिक एसिड मिल जाता है। अब क्रोमिक एसिड कैसे यूज होता है फॉर कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल टू अल्डिहाइड और कीटोन, तो यहाँ पे 2 स्टेप मेथड है। आप यहाँ पे देखेंगे सेकेंडरी अल्कोहल है। जब सेकेंडरी अल्कोहल को आप क्रोमिक एसिड से ट्रीट करेंगे तो ये फर्स्ट जो रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है लेकिन रिवर्सिबल नेचर की होती है। इसमें क्या होता है, आपके अल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और क्रोमिक एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसमें से वाटर का लॉस होता है, तो आपको यहाँ पे क्रोमेट एस्टर मिलता है। देन जो आपके क्रोमेट एस्टर में ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा और अल्टीमेटली ये CrO3H ग्रुप बाहर निकल जाएगा और आपको कीटोन मिल जाएगा। तो ये है कन्वर्शन ऑफ अल्कोहल टू कीटोन बाय यूज ऑफ क्रोमिक एसिड। तो मैं आपको जैसे ड्रॉबैक बता चुका हूँ ऑक्सीडेशन का प्राइमरी अल्कोहल की, कि वो सिर्फ एल्डिहाइड तक नहीं स्टॉप होती, वो कंटिन्यू होती है और आपको अल्टीमेट जो प्रोडक्ट मिलता है वो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो अगर आप यहाँ एल्डिहाइड तक ही स्टॉप करना चाहते हैं रिएक्शन को, तो इसके लिए आपको कुछ सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करने पड़ते हैं। उसमें से एक रिएजेंट है PCC, जिसे कहते हैं हम पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल में PCC और डाइक्लोरोमीथेन यूज करेंगे तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से तो आपको अल्डिहाइड मिल गया, अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल में भी PCC यूज करते हैं तो आपको कीटोन मिलता है। तो PCC एक बहुत ही अच्छा सिलेक्टिव ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। हमने यूज देखा क्रोमिक एसिड का और PCC का फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल।
देयर आर टू अल्टरनेटिव ऑक्सीडेशन मेथड, वो है स्वर्ण ऑक्सीडेशन एंड डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन। और जो स्वर्ण ऑक्सीडेशन एंड डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन मेथड है ये एक ग्रीनर मेथड है। स्वर्ण ऑक्सीडेशन में क्या यूज करते हैं हम, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड जिसे DMSO कहते हैं, और ऑक्जेलाइल क्लोराइड COCl की 2, दिस इज कॉल्ड ऑक्जेलाइल क्लोराइड। और आप बेस यूज करते हैं ट्राइथाइलमीन। तो आपको अगर सेकेंडरी अल्कोहल यूज कर रहे हैं तो आपको कीटोन मिल जाएगा। ऐसी डेस मार्टिन ऑक्सीडेशन में आप यूज करते हैं DMP। DMP होता है डेस मार्टिन पर आयोडीनेन, ये इसका फार्मूला है। जब आप DMP यूज करते हो फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, आपको अल्डिहाइड मिलता है। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल यूज करोगे तो आपको कीटोन मिलेगा। तो यहाँ पर हमने ऑक्सीडेशन मेथड पढ़ा जिसमें आप अल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो ये थे वेरियस मेथड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल फॉर देयर कन्वर्शन इनटू अल्डिहाइड और कीटोन्स। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। इसमें हम पढ़ेंगे ओजोनोलाइसिस को। तो ओजोनोलाइसिस में आप ओजोन यूज करते हैं एंड DMS यूज करते हैं। DMS होता है डाइमिथाइल सल्फाइड, इसका मैं आपको अभी यूज बताऊंगा। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, जहां पे भी डबल बॉन्ड होता है वहां पे मिडल से ब्रेक हो जाता है और आपको 2 कार्बोनिल ग्रुप मिल जाते हैं। ठीक है, तो ओजोन जो कंपाउंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ओजोन का। तो जब ये ओजोन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस डबल बॉन्ड पे रिएक्ट करता है तो वो कैसे करता है, तो आपका एक ऑक्सीजन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर। और आपको पता ही है कि जो अल्कीन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करते हैं। जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर तो ये थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा और ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर। तो आपको एक इनिशियल स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे कहते हैं इनिशियल ओजोनाइड। तो जो आपका जो मोल ओजोनाइड है इसमें आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी और आपको एक कीटोन का स्ट्रक्चर मिलेगा और ये कीटोन का स्ट्रक्चर मिलेगा जिसपे ये ऑक्सीजन अटैच है। ये फर्दर रीअरेंज होगा और आपको ओजोनाइड स्ट्रक्चर देगा। ये ओजोनाइड स्ट्रक्चर फर्दर बाय यूज ऑफ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, जो आपका DMS होता है वो होता है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इसको ब्रेक करके आपको कीटोन दे देगा। तो ये पार्ट यहाँ कार्बोनिल हो जाएगा और ये पार्ट यहाँ पे कार्बोनिल हो जाएगा, तो आपको 2 कीटोन मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो ऐसी अगर आपको किसी साइक्लिक कंपाउंड की ओजोनोलाइसिस करनी है तो आपको ओजोन यूज करना है, डाइमिथाइल सल्फाइड यूज करना है और जिंक और वाटर का कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ DMS। तो आपको जहां पे भी डबल बॉन्ड देखेगा वहां पे मिडल में ब्रेक करना है और वहां पे आपको 2 कार्बोनिल मिल जाएंगे। ओके, तो ये प्रोसेस है कन्वर्शन ऑफ अल्कीन इनटू कीटोन, है हाइड्रोबोरेशन। इसमें हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइंस। तो इसमें क्या होता है, आप अल्कीन को ट्रीट करते हो बोरोन ट्राइहाइड्राइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें आपकी वाटर की एडिशन होती है इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस। तो एडिशन कैसे होगी, वो होगी थ्रू एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसमें क्या होता है, आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा वो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पे जाकर अटैच होगा। तो सबसे कम सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये है और सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ये है, तो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस कार्बन पे अटैच होगा। सेम रूल फॉलो होता है जब आपके पास अल्काइन होते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इस कार्बन पे आया है और हाइड्रोजन इस कार्बन पे आया है और अल्टीमेटली ये दोनों आपको देंगे अल्डिहाइड या कीटोन। जब आपका इनोल फॉर्मेशन हो जाएगी, अब यहाँ पे आपकी टोटोमेराइजेशन होगी। तो फर्स्ट स्टेप होगा प्रोटॉन ट्रांसफर। आपका ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, आपको ये इनोलेट आयन देगा। इनोलेट आयन अंडरगो टोटोमेराइजेशन और फाइनली अगेन यहाँ पे जो प्रोटॉन निकल चुका है इसको ये वापस एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये यहाँ पे आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिल जाएगा। तो जब आपके पास अल्कीन या अल्काइन होते हैं वो इन प्रेजेंस ऑफ बोरोन ट्राइहाइड्राइड एंटी मार्कोनिकोव एडिशन में जाते हैं जिसमें वाटर की एडिशन होती है अक्रॉस पाई बॉन्ड एंड फर्दर टोटोमेराइजेशन होता है इनोल का और आपको अल्डिहाइड मिलता है। लेकिन जब आप इसे सल्फ्यूरिक एसिड या मर्क्यूरिक सल्फेट से ट्रीट करेंगे तो ये जाते हैं अंडर मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ वाटर अक्रॉस पाई बॉन्ड और इस केस में आपके जब टोटोमेराइजेशन होती है तो आपको कीटोन ग्रुप मिल जाता है।
तो इसमें भी आप थ्रू बोरोन ट्राइहाइड्राइड, एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप ला सकते हैं। एंड फाइनली है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं अंडर रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो ऑन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर और इनकी सिंथेसिस के बारे में पढ़ा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।